बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुल्की हालात इस वक्त इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। अफरा तफरी का आलम है। इदारे आपस में टकराव की कैफियत के अंदर है और एक ही इदारे के अंदर मुख्तलिफ जजेस आपस में लड़ रहे हैं, सियासी जमातें भी लड़ रही हैं और इसके साथ ही इत्तेहादी हुकूमत ने आज जो आलामिया जारी किया है उसने मजीद जलती पर तेल डाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच के जजेस के खिलाफ घटिया और गलीज मुहिम चलाने वाले वो घटिया किरदार कौन है, इन पर भी हम बात करेंगे। और आज जो आलामिया जारी किया गया है उसके हवाले से तहरीक इंसाफ ने आज बड़ा वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ का इज़हार किया है। ज़मान पार्क से किस तरह ललकारा गया है, इस पूरी सूरत हाल पर क्या तबसरा किया गया है, इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, उनको इस वक्त मुकम्मल तौर पर घेरे में लेने की कोशिश हो रही है। एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट है, ज़ाहिर है उनका एक अपना किरदार है जो कि अभी जो है वो सोमवार को वाज़े होगा, और दूसरी तरफ जो इत्तेहादी हुकूमत है और उनके साथ उनके चेले चमटे हैं, वो इस चिमटे वो पूरी तरह इस मामले के अंदर लगे। और आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की एक आम मुलाकात की जो खबर है वो गर्म है, उसकी थोड़ी सी तफसील जो है वो आपके सामने रखनी है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो समाप्त करेंगे, इंतहाई आम वीडियो होगी और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को इस वक्त बड़ा दबाव का सामना है। यकीनन जब जजेस जो है वो भी सीधे आपसे टकरा रहे हों और वो इदारा जिसने इंसाफ मुहैया करना है, जो मुनसफों का इदारा है, वहां पर ही अगर मुख्तलिफ जजेस जो है वो उन पर टैग लग जाए कि ये पीटीआई के हैं, ये नून लीग के हैं, तो ये बड़ी शर्मनाक किस्म की सूरत हाल है। एक तरफ आइन है, कानून है, दूसरी तरफ पीडीएम का टोला है। इमरान खान चूंकि इलेक्शन जीत जाएंगे, उन्होंने भागना है, कोई और जस्टिफिकेशन नहीं है। ये सिर्फ बहाना है कि इलेक्शन एक वक्त में होने चाहिए। ये ख्वाहिश हो सकती है, आइन और कानून के अंदर इसकी कोई पाबंदी नहीं है और अभी तक ना किसी जज ने और ना किसी वकील ने इसको कंपलसरी करार दिया है। असल मामला वही है कि इमरान खान जीत जाएगा और एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत वो नहीं चाहेगी कि इमरान खान दोबारा इक्तदार में आए, तो अवाम के असल में वोट को बूट के नोक से, यानी जो इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत कर रही है तो वो बूटों से रौंद रही है इन वोटों को। ये इंतहाई शर्मनाक सूरत हाल है। अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है उनके हवाले से अनकन्फर्म, गैर तस्दीक शुदा यह खबर है कि पाकिस्तान के सबसे आम आईनी ओहदेदार, उनके साथ उनकी एक मुलाकात आज जो है वो मुतवक्की है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो आईनी ओहदा है उस शख्सियत के साथ, आपको इल्म है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जो मुलाकात है उसकी खबर गर्म है, लेकिन देखते हैं इसकी कोई तस्दीक मजीद होती है तो ये अभी 2-3 आम जो सोर्सेज हैं उन्होंने क्लेम किया है। दूसरी तरफ जो है वो इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत ने जो आलामिया जारी किया, आप देखिए कि किस तरह इनको परवाह ही नहीं है। यानी ऐसे लगता है कि जैसे ये मुल्क इनके बाप की जागीर है और इनको ये लिख कर किसी ने दिया है कि जैसे प्रॉपर्टी होती है, मेरी प्रॉपर्टी है आपकी, और आप जो है वो लिख कर दें और उसकी जो भी वसूली करें कि जनाब इसके बाद आप बिला शिरकत गैर इसके मालिक हैं। अब ये भी इसी तरह कर रहे हैं कि जैसे ये पाकिस्तान की तमाम अवाम इस पीडीएम टोले की रियाया है, इनके साथ किसी का मुआहदा हुआ है कि अब ये आपके गुलाम है, कोई कायदा नहीं है, कोई कानून नहीं है, आइन नहीं है, बस आप हैं। यानी इस वक्त इस मुल्क के अंदर एक मुजरम आदमी, एक इश्तिहारी, एक भगौड़ा लंदन में बैठकर वो पाकिस्तान के अंदर आम अपॉइंटमेंट भी कर रहा है और आपने देखा कि वो इस वक्त फैसले कर रहा है। वो कह रहा है 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इज़हार कर दो, और आज वो इत्तेहादी हुकूमत ने एक मुजरम के सामने सरेंडर करके और वो वही उन्होंने राय ले ली है और वो इजलासों में शरीक होता है, टीवी पर उसके प्रोग्राम चलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें चलती है। कोई बेशरम आदमी जो वैसे तो गैरत जाग जाती है, वहां पर जो इदारे हैं वो आज इदारों की बेइज्जती होगी, फलां हो गया, वो नहीं आते, कोई मुकदमात दर्ज नहीं होते, कोई चेयरमैन पैमरा की गैरत बेदार नहीं होती, वो सोया रहता है और कोई महकमा नहीं जागता। तो ये एक मिली भगत है और अवाम के खिलाफ ये एक अलायंस है जो खुलकर इस वक्त सामने आ चुका है। अब ये आप अलामिया जरा देखिएगा, ये मुल्जमान का अलामिया है मुजरम की अप्रूवल के साथ। अब यहां पर उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं। अब इसमें
آصف علی زرداری، یہ اتحادی حکومت کا بیسیکلی اجلاس تھا، حالانکہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے۔ آصف علی زرداری، بلاول زرداری اور تمام مریم نواز اور دیگر قائدین اس اجلاس میں شریک ہوئے ہیں۔ اب اس کے اندر عام فیصلے کیے گئے ہیں۔ ملک بھر میں ایک ہی دن میں انتخاب ہونے چاہیے، اگر ہونے چاہیے تو استعفیٰ دو، قومی اسمبلی ختم کرو بھائی، صوبائی اسمبلیاں ختم کرو بلوچستان اور سندھ کی، اور آپ حکومت کرو۔ یہ تو آپ اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہے نا، تو باقی تو آپ کے بس میں ہے۔ تو اصل مسئلہ جو ہے وہ الیکشن سے بھاگنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی دن انتخاب ہونے چاہیے، انحراف ملک کو تباہ کن سیاسی بحران میں مبتلا کر دے گا۔ بھئی انحراف تو آپ کر رہے ہیں، یہ صورتحال ملک کی معاشی مفادات پر خودکش حملے کے مترادف ہے۔ یہ بھی بات صحیح ہے، آپ خودکش حملہ کر رہے ہیں، اور آپ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ آپ ایک سال میں ملکی معیشت کو برباد تباہ کر کے اپنا پروگرام آپ نے بہتر کیے، آپ نے کیسز معاف کروائے، اور الٹا وہ احسان کر رہے ہیں اس قوم پر اور پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ سیاسی و آئینی بحران پیدا کرنے کی سازش کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی، یہ دھمکی دے رہے ہیں جی ججز کو۔ پھر وہ کہتے ہیں بدقسمتی سے ایک انتظامی معاملے کو سیاسی اور آئینی بحران بنا دیا گیا ہے۔ نہیں، یہ آئینی معاملہ ہے۔ معاشی، سیکیورٹی، آئینی، قانونی اور سیاسی امور کو نظر انداز کرنا ریاستی مفادات سے لا تعلقی کے مترادف ہے۔ خاص مقصد اور جماعت کو ریلیف دینے کی عجلت سیاسی ایجنڈا دکھائی دیتا ہے۔ یعنی یہ کسی جماعت کا تو معاملہ نہیں ہے بھائی، آئین کے اندر 90 دن ہے، اور آپ سارے کڑچے چمچے اور آپ کے وہ صحافتی لبادے میں جو آپ کے کارکن تھے، وہ بھی سارے آئین اور قانون بڑا ہمیں سکھاتے ہوتے تھے، بڑا ذکر کرتے تھے جی آئین ایسے ہو جائے تو پھر بندہ پتہ نہیں کافر ہو جاتا ہے۔ اب وہ سارے آپ سمیت جو ٹولہ ہے، ان کی وہ شرم غیرت سمجھ ہی نہیں آ رہی وہ کدھر گئی ہے، وہ بھی اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ اب الیکشن کمیشن کے اختیار کے منافی ہے، یعنی الیکشن کمیشن اپنا کیس خود لڑے نا کہ یہ میرا آئین ہے یا سپریم یہ کس کا آئین ہے، تو آپ مامے لگتے ہیں الیکشن کمیشن کے۔ یعنی آپ نے ایک معاون خصوصی وہ استعفیٰ دیتا ہے، اور استعفیٰ دے کے وہ الیکشن کمیشن کا وکیل بن رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن آپ نے خود ثابت کر دیا کہ وہ آپ کی لونڈی ہے، آپ ہی الیکشن کمیشن ہے۔ یعنی آپ مرضی کے ساتھ سارا ملی بھگت سے یہ گیم کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ کا لارجر بینچ پہلے 3 کے مقابلے 4 ججوں کی اکثریت سے انتخابی درخواستیں خارج کر چکا ہے۔ چیف جسٹس اکثریتی پر اقلیتی فیصلہ مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کے سربراہی میں بینچ نے 184(3) کے تحت زیر سماعت مقدمات پر کارروائی سے روکنے کا کہا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کا احترام کرنا، بھائی قاضی فائز عیسیٰ کوئی خدا ہے؟ یعنی اس کا فیصلہ تو احترام کے لائق ہے، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور باقی ججز کا قابل احترام نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ آپ کے جج ہیں، تو یہ تو ان کے لیے بھی انتہائی خطرناک صورتحال ہے، اور ان کی کریڈیبلٹی پر بہت بڑا سوال ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جسٹس اعجاز الحسن کا دوبارہ 3 رکنی بینچ میں شامل ہونا غیر منصفانہ ہے۔ یہ عمل سپریم کورٹ کے طریقہ کار کی صریح خلاف ورزی ہے۔ سیاستدانوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ مل بیٹھے تو ججز بھی آپس میں مل بیٹھے۔ قانون سازی کی بھرپور حمایت کی ہے جی اس اجلاس نے، اور باقی الیکشن کمیشن کا انہوں نے کہا یہ اختیار ہے، اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، چیف جسٹس کا اقلیتی فیصلہ ہے، اور یہ ساری وہی باتیں کی ہیں جو بیسیکلی نون لیگ اور اس حکومت کا بیانی ہے۔ اب یہ ساری جو صورتحال ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ پارلیمنٹ اگرچہ ادھوری ہے، اور وہ عدلیہ کا ٹکراؤ، الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ کہہ کر وہ بھی اپنا ہے، اور اس کو بھی ساتھ ٹکراؤ پیدا کر کے ایک ہی مقصد ہے کہ ہم نے ڈیلینگ ٹیکٹس یوز کرنے ہیں۔ اگر آپ فل کوٹ بھی بنا دیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کو اب فل کوٹ بنا دینا چاہیے، اس کے اندر تمام ججز یا تو 15 کے 15 ججز اس کا حصہ ہوں، یا پھر 2 اور 2 4، 2 ادھر سے 2 ادھر سے 4 ججز جو ہے، یا یہ آفریدی اور جسٹس اطہر من اللہ، اور دوسری طرف جو ہے وہ مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الحسن، ان کو نکال کے 4 کو نکال کے 11 رکنی بینچ بنا دینا چاہیے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ اصل مقصد ان کا یہی ہے کہ وہ جو بڑا بینچ بنے گا تو اس کو مزید دلائل ہوں گے، بہت آپس میں ججز لڑیں گے، اس کے بعد جو ہے تماشا بنے گا، اس کے بعد فیصلہ ڈیلے ہوگا، جب ڈیلے ہوگا تو پھر ہم مزید کہیں گے جی دیکھیں اب 20 دن تو گزر گئے، مزید تو آگے مزید مہینہ ڈیڑھ گزارا جائے، آگے پھر عمل درآمد نہیں کریں گے جا کے اگست میں سپتمبر میں اگر الیکشن کی اناؤنس ہوتی ہے، تاکہ ستمبر میں انہوں نے ویسے ریٹائر ہو جانا ہے،
सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ने, तो इन्हें अदालत की कार्रवाई हुई भी तो काजी फाइज ईसा जिंदाबाद है, जब आएंगी उड़ जाएगी और फिर हम जो चाहेंगे इस मुल्क में नंगा नाच करेंगे इंसाफ और आइन के साथ। ये बगैर ऐसे लगता है कि ये खेल है और इसमें पानी डालने के बजाय आग जो है वो अब पेट्रोल डाला जा रहा है पीडीएम की तरफ से, और वो असल मामला वही है। लेकिन यहां पर जो है पीटीआई ने भी इस पर रद्द अमल का इजहार किया है, और ये जो रद्द अमल है इसके अंदर बड़ा वाज़े अंदाज के अंदर जो है वो कहा गया है। फवाद चौधरी साहब ने इस पर रद्द अमल दिया नायब सदर की हैसियत से, और ये जमान पार कर इमरान खान का इसको रद्द अमल समझा जाए। आइन शिकनों और दस्तूर की पामाली के मुर्तकिब फिस्ताई मुजरमों के इजलासों, इनकी आलामियों की कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान में इंतशार हैजान की खालक गुरु गरोह से उम्मीद थी कि आटे की कतारों में लगकर मौत के मुंह में जाने वाले 2 दर्जन शहरियों की अमवात पर माफी मांगेंगे, मगर मुजरमों का फिस्ताई गिरोह सफाकियत की तारीख रकम करते हुए बराह रास्त आईने पाकिस्तान पर हमलावर है। पाकिस्तान में संगीन तरीन मुआशी और सियासी बहरान का सबब फस्ताइयों का सियासी यही गिरोह है। गुज़श्ता 11 माह के दौरान इन्होंने मईशत और हुकूमत की चूल्हे हिला दी हैं। मुल्क में मौजूदा सियासी व मुआशी बहरानों का वाहिद हल सिर्फ शफाफ इंतखाबात हैं, जिनमें इन्हें अपनी सियासी मौत नजर आ रही है। दस्तूर का आर्टिकल 224 असम्बलियों की दलील के बाद 90 रोज में इंतखाबात के इनेकाद का वाजे और 2 टोक हुक्म देता है। फिस्ताइयों का गिरोह 90 रोज में इंतखाब के इनेकाद से फरार के लिए कौम को जजेस और बेंचेस के बहस में उलझाना जाता है। ऑडियो लीक्स के जरिए जजों को निशाना बनाने और बेंचेस की तश्कील पर एतराज की आड़ में यह गिरोह सुप्रीम कोर्ट को आइन के तहफ्फुज से बाज रखना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट को आइन की पासबानी ही से बाज रखने के लिए उन्होंने पार्लियामान को इस्तेमाल करने की शर्मनाक कोशिश की है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम आईनी माहिरीन यकजा और यकवाद है कि 90 रोज में इलेक्शन होने हैं। 2 रोज पहले लाहौर में मुनक़दा आल वकला पाकिस्तान वकला कन्वेंशन ने भी इसकी तशरीह इसी तरीके से की है। सुप्रीम कोर्ट को खौफ और दबाव की लगामें डालने वालों ने बिलाखिर दस्तूर पाकिस्तान के खिलाफ खुली बगावत का ऐलान कर दिया है। 11 माह में आइन और कानून की धज्जियां उड़ाने वाले मुजरम फिस्ताइयों के इस हमले के बाद आइन बहाली की मुल्क गिर तहरीक का वक्त आन पहुंचा है। दस्तूर के तहफ्फुज़ और मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए अवाम को बिलअमूम और वकला और सिविल सोसाइटी को बिलखसूस निकलना होगा। तहरीक इंसाफ सूरत हाल पर गहरी नजर रखी हुई है और पूरी कौम के साथ अपनी अदलिया की पुश्त पर खड़ी है। जरूरत पड़ी तो अपनी अदलिया की आजादी और दस्तूर की बहाली के लिए चेयरमैन इमरान खान मुल्क गिर तहरीक का ऐलान करेंगे। तो अब ये सोमवार को डिटरमिन हो जाना है, और इस हवाले से जो है वो एक तहरीक शुरू हो रही है, भरपूर तहरीक होगी। मुख्तलिफ सियासी जमातें जो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, मैं आपको बता चुका हूं, MKM से राब्ता किया गया है, वो तो हुकूमत का हिस्सा है। जमात इस्लामी से राब्ता किया गया है, जमीयत अहले हदीस से राब्ता किया गया है, पाकिस्तान अवामी तहरीक से राब्ता किया गया है, मजलिस वादतुल मुस्लिमीन से भी मुलाकातें हुई हैं। तो ये एक सिलसिला है और एक भरपूर तहरीक शुरू होगी, और उसके नतीजे में अदलिया बहाली तहरीक है और आइन बहाली तहरीक है। बेसिकली ये एक सिविल मार्शल लॉ की नई शक्ल है, और ये लोग जिस तरह आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और बसल में एक ही बदमाशी है कि हमने इलेक्शन नहीं करवाना। बेशक आइन वाजे है, कानून वाजे है, और ये जो जजेस के खिलाफ मुहिम है, इसके अंदर साफती लिबादे में जो लौंडे लिपाड़े हैं, जो नौकर हैं जरदारी और शरीफ माफिया के, वो जिस तरह जजेस के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, इंतहाई काबिल मुजम्मत है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।